नमस्कार। चलिए। तो आज हम एक एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर गहराई से बात करेंगे। 40 की उम्र के बाद एक सेहतमंद और लंबी जिंदगी कैसे जिएं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर कोई खुद से पूछता है, खासकर जब वो 40 के पास पहुंचता है। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही मजबूत सोर्स है, देश के जाने माने डॉक्टर नरेश त्रिहान के दिए हुए 10 सुझाव। हाँ, और उन्होंने इन्हें 10 कमांडमेंट्स कहा है ना, मतलब 10 आज्ञाएं। हाँ, 10 आज्ञाएं। और ये नाम ही बताता है कि वो इन्हें कितना जरूरी मानते हैं। और देखिए, इसकी जरूरत क्यों है, इसका अंदाजा एक बहुत चौंकाने वाले आंकड़े से लगता है, जो इसी सोर्स में दिया गया है। अच्छा। कि हमारे देश में 100 में से सिर्फ 11 लोग 60 की उम्र पार कर पाते हैं। सिर्फ 11? हाँ, और मुश्किल से 7 लोग 65 या 70 तक पहुंचते हैं। बाप रे, ये आंकड़ा तो वाकई सोचने पे मजबूर करता है। इसका मतलब साफ है कि एक लंबी उम्र कोई लॉटरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सचेत कोशिश, एक कॉन्शियस एफर्ट का नतीजा है। सही कहा। तो चलिए आज इन 10 बातों को एक-एक करके समझते हैं और देखते हैं कि इनके पीछे का फलसफा क्या है। बिल्कुल। सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें हैं जो सीधे-सीधे हमारे शरीर और हमारी रोज की आदतों से जुड़ी हैं। जैसे दिन में कम से कम 2 लीटर पानी पीना। बहुत सरल लगता है ना? हाँ। पर शायद हम सबसे ज्यादा इसी को नजरअंदाज करते हैं। सही बात है। ये शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना किसी मशीन के लिए तेल। पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, वो शरीर की अंदरूनी सफाई करता है। अच्छा। हर अंग तक पोषक तत्व पहुंचाता है। तो कई बार जब हम कहते हैं ना कि थक गए, तो शरीर थका नहीं होता, बस उस पे पानी की कमी होती है। बिल्कुल, बस पानी की कमी होती है। और दूसरी बात है, शरीर से काम लीजिए। और इसी से जुड़ा चौथा सुझाव भी है कि वाहन का प्रयोग कम करें। हाँ, ये दोनों बातें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इसका मतलब क्या है? मतलब आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या सिर्फ थोड़ा पैदल चल लेना काफी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ सोर्स सिर्फ जिम में पसीना बहाने की बात नहीं कर रहा, वो एक माइंडसेट शिफ्ट की बात कर रहा है। माइंडसेट शिफ्ट। हाँ, हमारी जिंदगी बहुत आरामदायक हो गई है। लिफ्ट है, गाड़ियां हैं, हर काम बैठे बैठे हो रहा है। सही बात है। तो शरीर से काम लीजिए का मतलब है जानबूझकर अपनी जिंदगी में मेहनत को वापस लाना। जैसे लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लेना, पास की दुकान तक गाड़ी ले जाने के बजाय पैदल जाना, फोन पर बात करते हुए टहलना। ये छोटी छोटी हरकतें जब आदत बन जाती हैं, तो इनका असर किसी भी जिम से ज्यादा होता है। मतलब ये कि हमें एक्सरसाइज के लिए अलग से टाइम निकालने के बजाय अपनी पूरी जिंदगी को ही एक तरह की एक्सरसाइज बना देना है। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। आजकल जिसे बायो हैकिंग कहते हैं ना, हाँ। और जिसके लिए लोग हजारों रुपए खर्च करते हैं, उसकी नींव यही 3 चीजें हैं: सही पानी, सही भोजन और लगातार मूवमेंट। ये सूत्र हमें फैंसी चीजों के पीछे भागने के बजाय वापस इन मुफ्त की आदतों पर ला रहा है। और इन्हीं आदतों में सबसे मुश्किल है खान-पान। तीसरा नियम कहता है कि जरूरत के हिसाब से खाएं, कम खाएं। ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। खासकर जब चारों तरफ इतना अच्छा खाना हो। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम अक्सर पेट भरने के लिए नहीं खाते, हम मन भरने के लिए खाते हैं। बोर हो रहे हैं तो कुछ खा लिया, हाँ। तनाव में है तो मीठा खा लिया। ये नियम हमें अपने शरीर के सिग्नल को दोबारा सुनना सिखाता है। क्या मुझे सच में भूख लगी है या मैं सिर्फ आदत में खा रहा हूँ। बिल्कुल। इसमें एक बहुत प्रैक्टिकल सलाह भी है कि 2 हफ्ते के लिए चीनी या मिठाई छोड़कर देखें तो चेहरे की सूजन कम हो सकती है। हाँ, ये एक छोटा सा प्रयोग है जो हमें तुरंत नतीजा दिखाता है। और जब हम देखते हैं कि सिर्फ चीनी छोड़ने से हमारा शरीर कितना बेहतर महसूस करता है, तो हमें अपनी आदतों पर कंट्रोल पाने की एक नई प्रेरणा मिलती है। और रात में कार्बोहाइड्रेट की जगह सलाद खाने की सलाह भी है। जिसका फायदा दोहरा है। एक तो कैलोरी कम होती है और दूसरा शरीर को रात में भारी भोजन पचाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, जिससे नींद बेहतर आती है। हाँ। ठीक है, तो ये तो हुई शरीर की बात। लेकिन अब आते हैं उन सुझावों पर जो हमारे मन से जुड़े हैं। और मुझे लगता है ये ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि मन दिखाई नहीं देता। शरीर की चोट तो दिख जाती है, मन का घाव नहीं। और मन का सबसे बड़ा घाव है गुस्सा। 5वां नियम साफ कहता है, गुस्सा नहीं होना है। और आगे लिखा है, कम बोलिए और बोलने से पहले सोचिए। यहाँ तक कि घर में एक नो एंगर जोन बनाने का भी सुझाव है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? वही तो मैं भी सोच रहा था। क्या कभी-कभी गुस्सा दिखाना जरूरी नहीं होता, ताकि सामने वाले को पता चले कि
कि कोई बात वाकई गंभीर है। देखिए, आपने वो सवाल पूछा है जो शायद सबके मन में होगा। यहाँ गुस्सा ना करने का मतलब अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है गुस्से को अपने ऊपर हावी न होने देना। गुस्सा एक बहुत शक्तिशाली भावना है, लेकिन ये एक बहुत बुरा ड्राइवर है। जब हम गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं तो हम अक्सर वो बातें कह जाते हैं जिसका हमें बाद में अफसोस होता है। बिल्कुल। तो सोचिए फिर बोलिए का मतलब हुआ कि भावना और प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा ब्रेक लेना। बस वो छोटा सा ब्रेक ही सारा फर्क पैदा करता है। और जहां तक नो एंगर जोन की बात है, वो एक कमाल का साइकोलॉजिकल टूल है। वो कैसे? इसका मतलब ये नहीं कि घर में किसी बात पर असहमति नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि हम एक दूसरे से ये वादा करते हैं कि हम बहस करेंगे, अपनी बात रखेंगे, लेकिन चिल्लाएंगे नहीं, अपमान नहीं करेंगे। मुद्दे पर बात करेंगे। हाँ, मुद्दे पर बात करेंगे, एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। ये रिश्तों को बचाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। अच्छा, ये तो हुआ वो गुस्सा जो हम दूसरों पर निकालते हैं। लेकिन एक और तरह का गुस्सा है जो हम खुद पर निकालते हैं। हाँ। 7वां बिंदु इसी से जुड़ा है कि किसी चीज को ना पा सकने पर खुद पर गुस्सा ना उतारें। जैसे अगर बड़ी कार नहीं खरीद पाए तो कोई बात नहीं, खुद को अपराधी महसूस ना कराएं। ये आज के सोशल मीडिया के ज़माने में और भी ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल। जहां हम हर पल दूसरों की ज़िंदगियों से अपनी तुलना करते रहते हैं। ये असल में सेल्फ कंपैशन या कहिए आत्मकरुणा का एक बेहद ज़रूरी संदेश है। हम दूसरों की गलतियों को तो शायद माफ़ कर देते हैं, लेकिन अपनी ही गलतियों के लिए खुद को सालों तक कोसते रहते हैं। सही बात है। ये नियम कहता है कि अपनी कोशिशों का सम्मान कीजिए, नतीजों का नहीं। दूसरों से तुलना करना तो खुशी को मारने का सबसे आसान तरीका है। अब आते हैं नियमों के दार्शनिक पहलू पर, जो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षक लगा। ये सिर्फ सेहत की बात नहीं करते, बल्कि जीवन के अर्थ पर सवाल उठाते हैं। बिल्कुल। समाज और रिश्तों के साथ हमारा कनेक्शन। जैसे छठा नियम, धन का मोह छोड़िए। आज के जमाने में ये कहना कितना क्रांतिकारी लगता है। क्रांतिकारी इसलिए लगता है क्योंकि हमारा पूरा समाज सफलता को पैसे से ही मापता है। जिसके पास जितना बड़ा घर, जितनी महंगी गाड़ी, उसे उतना सफल माना जाता है। ये नियम उस परिभाषा को ही चुनौती देता है। ये कहता है कि पैसे के पीछे भागने की एक कीमत होती है, और वो कीमत हम अक्सर अपने रिश्तों, अपनी सेहत और अपने मन की शांति से चुकाते हैं। और इसमें एक चेतावनी भी है कि अगर आप सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहेंगे तो दोस्त छूट जाएंगे। और वो सिर्फ दोस्त नहीं है, वो आपका सपोर्ट सिस्टम है। विज्ञान भी ये मानता है कि मजबूत सामाजिक रिश्ते एक लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक हैं। तो ये नियम हमें याद दिलाता है कि बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में कहीं हम अपना लाइफ बैलेंस न खो दें। बिल्कुल। और इसी विचार को 8वां बिंदु एक कदम और आगे ले जाता है। कहता है, पद, जाति, धर्म और पैसा आपका अहंकार बढ़ाते हैं, उसे त्यागें। ये बहुत गहरी बात है ना? हाँ, हम सब अपनी पहचान इन बाहरी लेबल से बनाते हैं। मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ, मैं इस जाति की हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं। और ये लेबल्स अहंकार को जन्म देते हैं। मैं दूसरों से बेहतर हूँ वाली भावना। हाँ, स्रोत कहता है कि इन अस्थायी लेबलों को छोड़कर अपनी असली पहचान पर ध्यान दो, जो एक इंसान होने की पहचान है, और विनम्र बनो। मुझे एक रिटायर्ड अफसर का ख्याल आ रहा है। जब तक वो कुर्सी पर थे, सब सराहना करते थे। रिटायरमेंट के अगले दिन कोई पहचानने भी नहीं आता। बहुत सटीक उदाहरण है। अगर उस अफसर का आत्मसम्मान उसके पद से जुड़ा था, तो वो बिखर जाएगा। अहंकार हमें कैदी बना देता है। लेकिन अगर उसने विनम्रता और अच्छे रिश्ते बनाए रखे, तो रिटायरमेंट के बाद भी उसका जीवन उतना ही खुशहाल रहेगा। विनम्रता हमें जोड़ती है, अहंकार हमें अकेला करता है। और 10वां बिंदु भी इसी गहरी सोच से जुड़ा है। अपने से छोटों के प्रति सहानुभूति रखें, अहंकार नहीं। हाँ, ये उम्मीद न रखें कि सब आपको नमस्कार करें, बल्कि छोटों का सम्मान करें। और आखिर में कहा गया है कि ऐसा करके देखिए, आपको कितनी खुशी मिलती है। ये सामाजिक समीकरण को पूरी तरह पलट देता है। उम्र और अनुभव के साथ अक्सर ये उम्मीद बन जाती है कि छोटे हमारा सम्मान करें। हाँ, ये तो होता है। ये एक तरह के लेन देन वाला रिश्ता है। ये सूत्र कहता है कि इस उम्मीद को छोड़ दो। सम्मान पाने की इच्छा से ऊपर उठकर सम्मान देने का आनंद खोजो। वाह,
जब आप अपने से जूनियर या छोटे को इज्जत देते हैं तो आप सिर्फ उनका आत्मविश्वास नहीं बढ़ाते, आप एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां हर कोई बेहतर महसूस करता है। ये खुशी पाने का नहीं, खुशी बांटने का रास्ता है। बिल्कुल। और आखिर में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को लेकर एक बहुत ही ताजगी भरा नजरिया है। नवा नियम, बाल सफेद होने का मतलब बुढ़ापा नहीं है। जबकि समाज में तो सफेद बालों को अंत का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल। ये नियम उस सोच को ही चुनौती देता है। ये कहता है कि उम्र एक शारीरिक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन बुढ़ापा एक मानसिक अवस्था है। अच्छा। आप 80 की उम्र में भी जवान हो सकते हैं अगर आपके अंदर सीखने की ललक और जीने का उत्साह है, और 30 की उम्र में भी बूढ़े हो सकते हैं अगर आपने मान लिया है कि अब जीवन में कुछ नया नहीं बचा। और इसमें सलाह दी गई है कि आशावादी रहें और जब तक घुटने चल रहे हैं यात्रा करनी चाहिए। ये जब तक घुटने चल रहे वाली बात सिर्फ घूमने फिरने के बारे में नहीं है। तो ये एक प्रतीक है जीवन का अंत तक आनंद लेने का, सक्रिय बने रहने का, नई चीजों को आजमाने का। ये कहता है कि अपनी शारीरिक सीमाओं को अपनी मानसिक संभावनाओं पर हावी मत होने दो। वाह। बुढ़ापे को एक अंत नहीं बल्कि जीवन का एक नया अध्याय समझो। तो इन सब का क्या मतलब है? जब हम इन 10 बातों को एक साथ देखते हैं तो साफ हो जाता है कि ये सिर्फ 10 नियमों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 40 के बाद जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है। हाँ, एक पूरा दर्शन है। और इन सभी बातों में कॉमन धागा है त्याग का, या कहिए छोड़ने की कला का। छोड़ने की कला। हाँ, अगर आप ध्यान दें, गुस्से का त्याग, धन के मोह का त्याग, अहंकार का त्याग, और यहाँ तक कि बुढ़ापे के बारे में नकारात्मक सोच का भी त्याग। सही बात है। आज की दुनिया हमें हर चीज जोड़ने और पाने के लिए कहती है। ये दर्शन हमें हल्का होना और छोड़ना सिखाता है ताकि हम ज्यादा सहजता से जी सकें। ये चर्चा एक बहुत दिलचस्प सवाल पीछे छोड़ जाती है। ये सभी सुझाव एक लंबी उम्र के लिए दिए गए हैं। अगर किसी को सिर्फ लंबी नहीं बल्कि एक खुशहाल जिंदगी के लिए नियम बनाने हो तो क्या वो सूची इससे अलग होगी? ये एक बेहतरीन सवाल है। या फिर शायद बात यह है कि ये दोनों अलग अलग मंजिलें हैं ही नहीं। क्या बिना मन की शांति, अच्छे रिश्तों और विनम्रता के एक लंबा जीवन सच में जीने लायक होगा? शायद नहीं। वो तो एक सजा जैसी होगी। शायद ये नियम हमें यही बता रहे हैं कि जो रास्ता लंबी उम्र की ओर जाता है वही रास्ता असल में खुशहाली से होकर गुजरता है। ये सोचने वाली बात है।